एहसान शाहिद जो कि एक स्पेशल पर्सन हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद इन्होंने ईपी टेक टेक्नोलॉजी कंपनी में 2 डिवाइसेस इजाद की। 3-4 कंपनी में अप्लाई की तो वो यही कहते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फोर्स बिकॉज यू आर डिसेबल पर्सन। एहसान भाई, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कितनी डिवाइसेस जो हैं वो तैयार की हैं और किस किस हवाले से, किस किस काम, क्या क्या काम वो करती हैं डिवाइसेस? बेसिकली मैंने 2 डिवाइस पर काम किया है। एक स्मार्ट है जो मेरे हाथ में है और दूसरा डिजिटल नक्का है। ठीक है, अगर हम स्मार्ट पे जाते हैं तो वो मशहूर बाबा सिटी के जितने भी कंक्रीट के टैंक्स हैं उनमें पानी कितने, पानी के मैनेजमेंट, उनके हेड ऑफिस को स्क्रीन पर शो करती है। तो वो स्मार्ट थी। और दूसरा जो स्मार्ट नक्का है वो इरीगेशन सिस्टम है, जितने भी फसलों को जो पानी देने, वहाँ जो नक्के को हमें डिजिटली तौर पर मोबाइल के साथ ऑन ऑफ करके उनको प्रोवाइड किया गया है। जब आपने इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया, उनका क्या कहना था आपको जॉब के हवाले से? बेसिकली मैंने 3-4 कंपनी में अप्लाई की तो वो यही कहते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फोर्स बिकॉज यू आर डिसेबल पर्सन। तो ये काफ़ी मेरे लिए डिसाइड टाइम था कि हर कंपनी मुझे 4 साल से यही कही जा रही है। ना गवर्नमेंट मुझे जॉब दे रही थी, ना ही मुझे कोई प्राइवेट का अदारा सेट कर रहा था। जब आपने ईपी टेक कंपनी से रब्ता किया तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उन्होंने आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके सामने रखी और उनका क्या जो है वो बिहेवियर था इस हवाले से? उन्होंने ये कहा था यू आर नॉट डिसेबल, यू आर एज ए लाइक नॉर्मल पीपल। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू भी नॉर्मल पर्सन ही की तरह हुआ है। ये नहीं कि ये स्पेशल पर्सन है, ये स्पेशल कोटा है, नहीं, कोई फेवर नहीं हुई। एज अ नॉर्मल इंसान मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद एज अ नॉर्मल इंसान के जिसमें लिस्ट लग गई है उसी तरीके से मेरा नाम आया। फिर मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर वो मिला। आपके क्या जज़्बात है जब कंपनी ने आपको जो है वो इतने अच्छे तरीके से डील किया, आपको हौसला दिया, क्या जज़्बात है आपके? वही सारी बात है, मैं एक खुद को लकी पर्सन समझ रहा था कि मैंने जो ख्वाब आफ्टर इंजीनियरिंग देखा था वो मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं एक नई स्टेप से नई न्यू लाइफ में जा रहा हूँ। जब जॉब नहीं मिलती थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता था? मेरे घर का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। वो कहते थे कोई बात नहीं, अगर जॉब नहीं भी होगी तो कोई मसला नहीं। तो फिर भी मैं घर बैठ कर अपना जो ऑनलाइन काम था वो करता रहता था ताकि मैं खुद भी कमा सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जब जॉब नहीं मिली तो मैं घर में भी एक छोटा सेटअप बना लिया था। चीज़ों को पकड़ने में या चीज़ों को मैनेज करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? भाई चीज़ों को मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज मेरी टीम ही इतनी अच्छी है। मेरी टीम के मेंबर इतने हेल्पफुल हैं जो मेरी स्किल को पॉलिश करते हैं, वीडियो करते हैं, वो मेरे साथ फुल कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हाँ, मेरे साथ जो एक इशू आता है ना वो सोल्डरिंग है, जो मैं नहीं कर सकता, ना ही मुझे यहाँ के करने देते हैं। वो मैं जिसको भी कहता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करके दे देता है। नॉर्मल पर्सन और स्पेशल पर्सन, ये दो जो है वो इनके काम करने के हवाले से या तालीम हासिल करने के हवाले से डिफरेंट जो है वो थोड़ा सा माहौल होता है लोगों की। जब आप तालीम हासिल कर रहे थे इंजीनियरिंग की, तो जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते थे या लोगों का क्या रिएक्शन होता था, कौन कौन से मुश्किलात का आपने सामना किया बतौर स्पेशल पर्सन? बतौर स्पेशल पर्सन हम देखेंगे, अब मैं चल के जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट लोग मुझे देख के ये कहते हैं ये बेचारा कैसे चलता है, ये कैसे घर से आया है, अब कैसे घर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। टीचर्स का क्या रिएक्शन होता था जब आप तालीम हासिल करते थे? उनकी तरफ से हौसला मिलता था या वो भी आपको डिसहार्ट ही करते थे? नहीं, भाई जो टीचर है ना, असल में टीचर जो है वो ज़्यादा आपको बिल्डअप करते हैं। ठीक है, वो आपको बार बार यही एहसास देते हैं कि आप डिसेबल नहीं हो, अब ऐसा नाम पर्सन की तरह बैठ के काम कर रहे हो। तो टीचर तो बहुत ज़्यादा मुझे बिल्डअप करते हैं
और हौसला भी बढ़ाते हैं। तो इंजीनियरिंग के अलावा भी कोई डिग्री की आपने? मैंने इंजीनियरिंग के अलावा एमएससी इंजीनियरिंग की हुई है। एहसान ने भी इसी तरह ही किया, इनको हमने मौका दिया एनवायरनमेंट के अंदर, टीम ने इनको मौका दिया और एट द एंड उन्होंने बताया कि आई हैव सम पोटेंशियल, सो यू हैव टू जस्ट पॉलिश माई स्किल एंड इवेलुएट मी इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो इन्होंने इस चीज़ को बड़ा बखूबी निभाया भी। मैम मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि एहसान भाई को बहुत सारी कंपनी ने रिजेक्ट किया, तो आपको उनको कैसे आपने जो है जॉब ऑफ़र की, क्या क्या क्वालिटीज़ देखें कि ये बंदा किस तरह से जॉब के लिए सूटेबल है? नॉर्मली हम ये देखते हैं कि वो कैपेबल इनफ हो कि वो यहाँ पे कुछ अपनी लाइफ में कोई अचीव कर पाए। तो एहसान शाह जब यहाँ पे आया था तो उसने एक ट्रेनिंग कोर्स किया था नैपटेक की तरफ से जो होता है, और यहाँ पे उसने इंटर्नशिप की। तो हमने जौन सा है उसका स्किल सेट को हमने देखा और हमने फिर बाद में डिसीजन लिया कि ही इज़ कैपेबल इनफ टू डू समथिंग इन लाइफ एंड इन हिज फील्ड एम्बेडेड सिस्टम।